नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम के अंदर जो फ्रैक्शन वाले सवाल बनते हैं, इन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। और इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में, तो क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवालों को लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। पहला क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो जब भी फ्रैक्शन वाली ये छोटा बड़ा पूछा जाता है तो इसमें दो टाइप के फ्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। दो टाइप के कौन से कौन आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अब चूंकि फ्रैक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, इस टाइप से होता है, इस रूप में होता है, इस फॉर्म में होता है। तो अगर वो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? और इम्प्रॉपर कब होता है? जब आपका यहाँ पर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हो गया। इम्प्रॉपर कब होगा? जब ए जो है वो ग्रेटर होगा, ए जो है मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से, तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर जो रेलवे में सवाल बनते हैं वो ज़्यादातर किसके बनते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन के बनते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसमें न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो हर से छोटा ही होगा। ठीक ना? तो जैसे यहाँ पर देखिए सभी का जो अंश है वो नीचे वाले से छोटा ही है ना, ऊपर वाला हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही अलग करना पड़ता है, बाकी तरीका वही है दोनों के लिए। ठीक है, चलिए तो दोनों के लिए हम यहाँ पर बता देंगे, बस देखते जाइए पूरे क्लास को। पहला सवाल दिया है सबसे बड़ी भिन्न पहचानना है। अब ये छोटा बड़ा पहचानने के लिए आप लोग के पास पहला तरीका तो ये है कि आप 7 को 9 से डिवाइड करिए, दूसरा 6 को 7 से डिवाइड करिए, यहाँ पर फिर 22 को 25 से डिवाइड करिए, 11 को 13 से डिवाइड करिए। इस तरीके से डिवाइड कर करके पॉइंट में जो आएगा उसको एनालाइज करेंगे कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। लेकिन ऐसे में तो बहुत सारा समय चला जाएगा डिवाइड करने में। तो दूसरा तरीका क्या है? डिफरेंस मेथड, है ना। अब डिफरेंस मेथड क्या कहता है सुनते जाइएगा। डिफरेंस मेथड यहाँ पर ये कहता है, भाई देखिए चारों ऑप्शन दिए हैं, यही हैं चारों ऑप्शन, तो इनमें से लेके करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस, अब चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने का अंतर है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ 3 का डिफरेंस है। भाई 25 - 22 करेंगे 3 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अब ये जो डिफरेंस आए हैं इनका ले लीजिए एलसीएम। सबसे सटीक तरीका बता रहे हैं दोस्तों, सबसे आसान तरीका, है ना। 2 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है, तो ये जितने भी डिफरेंस 2, 3, 2, 1 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 6 के बराबर। अब सबको 6 बनाना है। बताइए इस 2 को 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ना करके आप ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करिए। सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 33 के बराबर। अच्छा इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें ना करके आप ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 दूना हो जाएगा यहाँ पर 44। इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 यानी 21 हो जाएगा। इसको 6 बनाना है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 कम 6, तो 6 से मल्टीप्लाई जब करना है तो यहाँ पर क्या करिए कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 36। अब आप देख लीजिए कि कौन सा सबसे छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 33 है, यहाँ 44 है, यहाँ 21 है, यहाँ 36 है, तो सबसे छोटा आपका 21 है, मतलब 7/9 जो है ये सबसे छोटा वैल्यू होगा। ये जो है सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। हमको सबसे बड़ा पूछा था, तो जो सबसे बड़ा होगा देख लीजिए यहाँ पर 44 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 22/25 जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, इनकी प्रैक्टिस बस करने की आपको ज़रूरत है। दूसरे सवाल पर चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए इसको,
अगर आपको तरीका पता चल गया है तो वीडियो रोक रोक कर एक बार स्वयं से लगाने का प्रयास जरूर करिएगा इन सवालों को। यहाँ कितने का अंतर, 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ अब इसको थोड़ा काट लीजिए दोस्तों, है ना, काट लेंगे तो आराम होगा। कैसे, क्योंकि ये कट रहा है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर। ठीक है, फिर यहाँ नहीं कट रहा है तो इसमें कितने का अंतर हो गया, 5 का। तो देखिए 5 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, तो 5 और 2 सिर्फ यही है, तो एलसीएम कितना आएगा, 10 के बराबर। अब 10 हमको सबको बनाना है, तो यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो 5 का ऊपर गुणा कर देंगे 9 में, तो 5 9 45 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको 10 बनाना है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 का ऊपर गुणा करेंगे 11 दाहम 110 हो जाएगा। क्लियर है। इसको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यानी कि 5 पचम यहाँ हो जाएगा 25। अब क्या आ गया, क्या पूछा था, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 16 का मतलब यहाँ पर 8/3, ये जो है सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ये बात। अच्छा, बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, है ना। प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, तो प्रॉपर कहलाएगा। इम्प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, माने कि ये सभी के सभी उल्टे हो जाए, जैसे 11/9 हो जाए, 12/11 हो जाए, 13/8 हो जाए, और यहाँ पे 14/10 यानी कि 7/5 हो जाए। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से तो करेंगे, लेकिन जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। देखिए ना, यहाँ 45 है, 110 है, 16 है, 25 है, तो प्रॉपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे छोटी वैल्यू आई रहेगी वही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, और जो सबसे बड़ा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा आया है 110, तो यही सबसे बड़ा ही होगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले तीसरे प्रश्न पर, अब इस सवाल को ज़रा लगाइएगा, है ना। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, और यहाँ 1 का डिफरेंस, कितना आ गया, 3 और 2 कैल्शियम 6 आ जाएगा। 6 इसको बनाना है तो 6 से ही मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है, इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यानी कि 7 दूना हो गया 14। इसको 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 6 तियाँ यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, यानी कि 15। सबसे छोटा कौन आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है। 14 का मतलब यहाँ पे 7/10 जो है ये फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब छोटे बड़े में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अभी देखिए, आपके पास 2 प्रश्न हैं, सेम टाइप के प्रश्न है ना। इनमें भी आपको सबसे छोटा बड़ा बताना है। तो यहाँ 5/11 है, 5/11 का मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो पहले वाले में 6 का अंतर, दूसरे वाले में, अच्छा देखिए इसको काट सकते हैं, 3/15 है तो 1/5 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये वाला 1/5 हो जाएगा। चलिए 1/5 यहाँ पर सेकंड वाले को लिख देते हैं। 1/5 का मतलब कितने का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, ये हो गया। ठीक, यहाँ तो नहीं कटेगा। अच्छा, सबसे बड़ी भिन्न पूछा था। अब देखिए इसका आंसर आप लोग एकदम तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, कितने का अंतर, यहाँ पर 4/7 है, यहाँ पर ये होगा आपका 3/4 है ना। 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12 ये होगा। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी भिन्न पूछा है आपको। आप छोटा सा एक बात बताइए कि अगर हम 1/4 करें, 1/4 करें तो 0.25 आता है, कितना आता है, 0.25 आता है। और वहीं पे अगर हम 5/4 कर दें तो 5/4 कर दें तो 1.25 आ जाएगा कि नहीं। तो आप देख पाएंगे, इसको थोड़ा एनालिसिस करिए कि जब न्यूमरेटर वाला छोटा था तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जैसे ही न्यूमरेटर वाला बड़ा हो गया 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो जिसका न्यूमरेटर ऑलरेडी बड़ा है तो वो तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, बाकी सभी में न्यूमरेटर छोटा है। एक जगह न्यूमरेटर बड़ा है तो यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था, सिर्फ देख के और बताना था इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। सबसे बड़ा पूछा है तो न्यूमरेटर ऑलरेडी उसका बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बाकी सब 0 पॉइंट कुछ आएंगे, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 से तो ज़्यादा हो गया ना, तो 1 से जब ज़्यादा हो गया बाकी सब 1 से छोटे हैं,
तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पाँचवा नंबर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है कि भाई अवरोही क्रम में बैठाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़े से लेकर ऐसे छोटे छोटे करते करते सबसे छोटा जाना है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ कितने का अंतर, 1 का अंतर पहले वाले में, 1 का अंतर, दूसरे वाले में 5 का डिफरेंस, तीसरे वाले में 4 का डिफरेंस है ना, 1 और 5 में 4 का डिफरेंस, तीसरे वाले में यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो 4 और 5 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। यहाँ 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 20 से ही मल्टीप्लाई। तो 20 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक, इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 एकम 4। इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे यहाँ पर 5 एकम 5। इसको 20 बनाना है तो 5 से ही मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, यानी 5 तियाँ हो जाएगा 15। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पहला वाला मतलब 2/3, तो 2/3 सबसे बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर अवरोही क्रम में जाना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। फिर इससे छोटा कौन है, 40 से छोटा 15 है, 15 मतलब लास्ट वाला, यानी 3/7, तो यहाँ होगा 3/7। फिर यहाँ पर ये वाला है 5 वाला, मतलब कि तीसरा नंबर वाला, तो 1/5 फिर इससे छोटा होगा, और सबसे छोटा हो जाएगा 1/6। समझ में आई बात कि नहीं। तो कौन सा दिख रहा है, 2/3, 3/5, 2/3 सॉरी 3/7 है ना यहाँ पर, हाँ 3/7 है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 3/7 है, 2/3, 3/7, 1/5, और ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी आगे आने वाले हैं, तो वीडियो छोड़ के नहीं कि अधबीचे में चले जाए, है ना, पूरा देखना है आपको। अब यहाँ पर जो दोस्तों 2 सवाल हैं हमारे सामने, ये आपके रिकरिंग डेसिमल वाले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा आपका शांत दशमलव होगा और कौन सा रिकरिंग में जाएगा, है ना। जैसे हम अगर 3/7 करें, 3/7 करें तो ये हमारा रिकरिंग में जाएगा, है ना। जैसे आप 1/3 जब करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1/3 है ना, तो 1/3 में क्या आता है 0.3333, इस तरीके से आता है कि नहीं, जब इसको डिवाइड करते हैं तो। और ये 3 कहीं ख़त्म नहीं होगा, तो इसको कहा जाता है रिकरिंग। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ये 3 जो है जितने डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो 3 3 3 3 आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लग जाता है, इस तरीके से होता है हमारा। तो ये तो समझ गए। अच्छा, एक टाइप का और फ्रैक्शन होता है, तो एक फ्रैक्शन समझ गए कि एक रिकरिंग में जाएगा, और एक और होता है जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7/5 है ना, 7/5 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर ये कहीं तक जाके और टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा ये। जैसे यहाँ पे 3/8 है ना, 3/8 है, तो 3/8 कितना होगा बताइए तो यहाँ पर, तो 3/8 हो जाएगा 37.5, यानी कि 0.0375 यही होगा, है ना। डिवाइड करेंगे 0.375 ही आएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया होगा, अब उसके आगे जा ही नहीं सकते, तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब कि पॉइंट के कुछ दूर बाद जाके और रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें क्या था, रिपीट होके आगे बढ़ते जा रहा था। तो एक तो फ्रैक्शन वाला ये आएगा, इसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग, है ना। इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर शॉर्ट में कह देते हैं रिकरिंग। और इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है हिंदी में शांत दशमलव। कैसा, शांत दशमलव, ठीक है। ये होता है शांत दशमलव, और ये होता है अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती, आवर्ती यानी रिपीटिंग, रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर 3/8 था तो हमने डिवाइड किया, शांत मिला हमको। यहाँ 1/3 था, हमने डिवाइड किया, रिकरिंग मिला हमको, यानी कि रिपीटिंग मिला, है ना। तो क्या हर बार डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग है यानी शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, या फिर रिकरिंग में है? ऐसा नहीं करना है
है ना, हर बार डिवाइड नहीं करना है आपको। तो कैसे करना है, पता कैसे लगाना है? पता लगाने के बहुत सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत जगह यूज़ होता है, इसको मत भूलिएगा, ठीक ना। क्या है, देखिए दोस्तों, जो रेकरिंग जो टर्मिनेटिंग होगा, जो शांत दशमलव होगा, जो शांत दशमलव होगा ना, उसके डिनोमिनेटर में इस तरीके से, जैसे a है और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आपका होगा कुछ इस तरीके से 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, इस तरीके से होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है या फिर 5 आ जाता है या फिर दोनों आ जाते हैं, 2, 5 या फिर दोनों, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में नहीं है, सिर्फ यही दोनों हैं, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ यही दोनों, 2 हो और 5 हो। तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 होगा और 5 होगा या फिर दोनों मौजूद होंगे तो वही शांत होगा, अदरवाइज कोई भी शांत नहीं होगा। इसको गांठ बांध लीजिए। कोई भी एक नंबर इसके अलावा अगर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग में नहीं, वो रेकरिंग में चला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो ये शांत होगा, पक्का है, क्योंकि 5 की पावर 1 है। हमने बताया था जरूरी नहीं है कि 5 और 2 दोनों हो, 5 भी हो सकता है अकेले, 2 भी हो सकता है अकेले, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ये बात फिक्स है। तो 5 है, मतलब यही शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। इसको देखिए, यहाँ 9 है, 9 का मतलब होता है 3 का पावर 2, तो 3 आ गया ना, प्राइम नंबर में लेना है आपको, है ना। 3 आ गया ना, 2 और 5 के अलावा है, तो ये आपका शांत नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ 7 है, मतलब 7 की पावर 1 है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ 3 है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन है। आइए इसको देखते हैं 7वें नंबर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसमें दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए दोस्तों, ये 77 है, ये 210 है, 7 से दोनों कटेंगे, 7 से दोनों कटेंगे तो काट लीजिए। अगर कटता है तो काटना है आपको, बिना काटे आपको एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ कॉमन है और वो कट रहा है तो काट लेना है, बिना काटे आपको टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग नहीं देखना है। चलिए, तो इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 30, है ना। अभी 11/30 आ गया। 11/30 का मतलब 3 तो इसमें पक्का आएगा, 3/10 होता है, 3 × 10 होगा ये, तो 10 का मतलब 2 × 5 और 3 भी आएगा। तो नीचे 3 आ गया कि नहीं, तो मतलब ये शांत नहीं होगा। नीचे 3 आ गया मतलब ये शांत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको देखिए, 1 7 से 1 7 तो कट जाएगा, लेकिन 1 7 नीचे बचेगा, है ना, ऊपर 1 बन जाएगा, 1 7 नीचे बच गया, तो 7 है ना, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, तो ये नहीं होगा, ये आपका शांत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको देखिए, 29, यहाँ 343 है, 343 ये इसमें पक्का आपका 2 और 5 नहीं आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। क्यों 2 नहीं आएगा? क्योंकि ये आपका लास्ट में 3 है, तो 3 जो है 2 से नहीं कटता, मतलब 2 इसके मल्टीपल में नहीं होगा, तो मतलब कुछ और होगा। ठीक है, कुछ और होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा तो होते रहे, उससे हमको क्या ही मतलब है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। हमको तो शांत चाहिए, मतलब उसमें 2 और 5 होने चाहिए। अब इसको देखिए, आप कहेंगे कि ये 600 है, 600 का मतलब 3 तो आएगा पक्का, 3 × 200 होता है, तो 3 तो आ गया, तो कैसे ये शांत होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर काटेंगे इसको तो पता चल जाएगा। 15/600 है, कितना हुआ? अगर 3 से काट दें तो 3 × 5 = 15, और इसको 15 से डायरेक्ट काटिए ना, तो 15 × 1 = 15 और 15 × 4 = 60, यानी 40 हो गया। अब 40 में आप 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कैसे? देखिए, 1/ इसको क्या लिखेंगे, 8 × 5 = 40, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और इंटू 5, 5 का पावर 1। क्या नीचे आपको 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी शांत दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर 15/600 मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब शांत अगर होना है तो नीचे आपका क्या होना चाहिए, 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ होना चाहिए, या फिर कोई भी एक हो सकता है या फिर दोनों मौजूद हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनके अलावा कोई और नंबर, कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको टर्मिनेटिंग बताना है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि वही शांत दशमलव। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो 96 है ना,
48 दूना 96 होता है, ठीक है, 48 दूना 96, और 48 जो होता है 16 तियां 48 होता है, मतलब 3 तो आ गया, नीचे इसमें 3 आ गया भैया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ भी 16 तियां 48 होता है, मतलब 3 तो आ गया, और 3 ऊपर में से कहीं कट भी नहीं सकता, तो मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये वाला भी टर्मिनेटिंग नहीं हो, क्योंकि 24 है और 3 अट्ठे 24 होता है, तो 3 इसमें भी आ गया। 2 और 5 के अलावा आ गया कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये 32 है। 32 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा, 2 का 5 बार गुणा, यानी 2 की पावर 5। तो सिर्फ इसमें 2 है, 2 है तो मतलब टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आता है तीसरा टाइप का सवाल, है ना। पहले टाइप में हमने देखा कि कौन छोटा होगा, कौन फ्रैक्शन बड़ा होगा, फिर दूसरे टाइप में देखा कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग के बारे में समझा। अब ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप ये है कि रेकरिंग से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से रेकरिंग में बदलना, ये कैसे होता है। अगर हमको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3/7 दिया है ना, या फिर 3 यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कुछ दिया है 11 दिया है ना, तो इसको तो हम बदल सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ ऐसे आता जाएगा, है ना, 0 पॉइंट कुछ कुछ आता जाएगा, लेकिन वो रिपीटिंग में होगा, कुछ कुछ डिजिट जो है वो रिपीट करने लगेंगे, तो इसको तो बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमको उल्टा आना हो, मतलब हमको ये चीज़ दिया है, हमको इसमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। 2-3 सवाल यहाँ पे करवा देते हैं इस टाइप वाले, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं दोस्तों, तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिस्क तो लेना ही नहीं है कि ये सवाल छोड़ दिए, पता है चला एग्ज़ाम में वही चीज़ आ गया, फिर तो आपका 1 नंबर गया। क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं और इनको करना एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से दिया, जैसे मान लीजिए कि 0.145 है ना, और ये 4-5 आपका रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 4-5 4-5 4-5 ऐसे ही आता जाएगा। सिर्फ इनके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब सिर्फ यही रिपीट हो रहे हैं। तो जब यही रिपीट हो रहा है, अब इसको बदलना है P/Q फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे, सिंपल सा है। ऊपर आपको पॉइंट और वो बार हटा के लिख देना है। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से वो चीज़ माइनस करना है जिस पे बार नहीं लगा होगा। 1 पर बार नहीं लगा है, मतलब 0-1 पर बार नहीं लगा है, तो 0-1 यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, पहले लिखना है आपको बार और डेसिमल यानी पॉइंट हटा के लिख देना है, जो भी होगा आएगा। फिर उसमें से वो चीज़ माइनस करना है जिस पे बार नहीं लगा होगा, ठीक है। फिर आ जाइए नीचे, नीचे में आपको पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद क्या देखना है कि कितने पे बार लगा है। 2 पे बार लगा है, यानी 2 ठो 9 चिपका दीजिए। 1 पे बार नहीं लगा है, मतलब 1 ठो 0, तो बार के बदले 9 लिखना है और बिना बार के बदले 0 लिखना है, बस इतना काम करना है। तो ऊपर कितना हो गया, 144 हो गया, है ना। 145 में 1 घटाएंगे 144 बटे यहाँ पर 990 हो जाएगा। आगे ये कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे। वैसे तो फिलहाल ये कट जाएगा, है ना। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और ये है ना 72, और इसको 2 से काटेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा 450, है ना। चलिए देखिएगा 990 है ना, तो 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे ना, तो 2 चौके 8 बचा 1, तो यहाँ पे 2 9 18 है ना, और फिर बचा यहाँ पे 2, इतना हो जाएगा 495 हो जाएगा। आगे और कटता तो काट लेते, फिलहाल ये नहीं कट रहा है, तो 72 बटे 495 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। एक और कर लीजिए, जैसे मान लीजिए अब आपको ये इस तरीके से दिया है 2.14, इस तरीके से 2.14 दिया है और बार लगा है। कैसे करेंगे, पहले बार और पॉइंट हटा के सब लिख लीजिए, 214 हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं लगा होगा। 2 और 1 पे बार नहीं लगा है तो 2-1 लिख दीजिए। नीचे पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के पहले नहीं देखना है। 1 पे बार लगा है तो 1 9, 1 पे बार नहीं लगा है तो 1 तो 0 हो जाएगा। बस इसको घटाएंगे तो आ जाएगा जो भी आएगा हमारा आंसर। तो तरीका आप लोग सीख गए होंगे। अब इसमें देखिए, जो आपके ऑप्शंस हैं ये फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो आप इनको भी फ्रैक्शन में बदल बदल कर लिखिए, है ना। तो बदल बदल कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा बड़े ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करना है, 0.16 है तो इसको क्या करेंगे, 6 पे बार है
तो मतलब पहले लिखेंगे 16, इसमें से क्या घटाएंगे, 1 को घटा देंगे क्योंकि इस पे बार नहीं लगा है ना। तो 1 हो गया। डिवाइड में आपको क्या करना है, 1 पे बार और 1 पे बार नहीं, तो इतना हो गया। मतलब ये 15 बटे कितना हो गया, 90। 15 बटे कितना हो गया, 90। तो पहला वाला होगा आपका 15 बटे 90। ठीक है, दूसरे वाले को देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 यानी 14, तो हो गया 14 बटे 90। ये भी 90 प्लस में है, फिर माइनस, यहाँ देखिए 13 है, 13 में से 1 पे बार नहीं लगा है तो 1 घटा देंगे, तो 13 माइनस 1 यानी 12, और नीचे हो जाएगा 90, है ना। तो 90 सबके डिनोमिनेटर में है, तो 90 आपका एलसीएम आ गया। ऊपर वाले को जोड़ घटा लीजिए, यहाँ देखिए 14 में से 12 गया 2, और 2 और 15 आपका 17 हो जाएगा, है ना। तो 17 बटे 90 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शंस जो हैं ये आपको इसी टर्म में दिए होते हैं, इसी टर्म से, तो फिर से इसको बदल लेते हैं, या फिर हम लोग इसी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी में सॉल्व करते हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं क्या दिया गया है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल को आप जल्दबाजी में मत करिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। पॉइंट के बाद यहाँ 4 6 7 है, यहाँ 4 6 7 है, यहाँ 4 6 7 है, मतलब सेम चीज़ है। यहाँ बार है, यहाँ बार है, यहाँ बार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, देखिए अगर हम इसको देखें, इस नंबर और इस नंबर को लें तो क्या होगा। यहाँ है 9.467 बार, यहाँ है 2.467 बार, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तब पॉइंट के बाद ये और ये तो ख़त्म हो गए, 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास, पॉइंट के पहले वाला। तो पॉइंट के पहले वाला कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7। पॉइंट यहाँ पर 0 0 0 ऐसे हो गया, फिर है प्लस ये वाला, अब इसको ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4.467 बार। अब जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये 7 और 4 जुड़ेगा मतलब 11 हो जाएगा, और पॉइंट इधर तो यही होगा 467 के ऊपर बार। अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है क्योंकि हमारे ऑप्शंस फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या है, वही तरीका, पॉइंट और बार हटा के लिखिए, कितना हो जाएगा 11 4 6 7। इसमें से वो चीज़ माइनस करना है जिस पे बार नहीं लगा है, मतलब 11 4 6 इस पे बार नहीं लगा है, घटा दिए। नीचे पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद क्या है, 1 पे बार नहीं लगा है, ठीक है, सॉरी 1 पे बार लगा है तो 1 गुना हो गया, 2 पे बार नहीं लगा है यानी 2 0, तो 900 हो गए। ऊपर वाले को घटाएंगे, यहाँ पे कितना हुआ, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा। तो 10 321 बटे 9, 10 321 बटे 900, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं। इस तरीके से अब सवाल आएंगे तो आपसे आराम से बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को यहाँ पर वीडियो रोक के इसको ज़रूर लगाइएगा एक बार, है ना। 0.42 बार इसको P/Q के फॉर्म में बदलना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, आराम से आपका बन जाएगा। देखिए आप अगर देखें तो पॉइंट और बार अगर हम लोग हटा दें तो क्या बनेगा, 424, है ना, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। 424 माइनस जिस पे बार नहीं लगा है यानी 04 पे बार नहीं लगा है तो घटा दीजिए, डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार है यानी 2 × 9, और 1 पे बार नहीं यानी 1 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर हो जाएगा 420, नीचे हो जाएगा 990, है ना, इतना हो गया। काटेंगे अगर तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर 41 आ रहा है जबकि यहाँ पर 420 है। काटेंगे तो पहले 0 0 कट जाएगा, 3 से और काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 14 3 42, और 3 से काटेंगे 33, 14 बटे 33। अब तो आगे नहीं कटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या दिया गया है, 1.24 बार को अनुचित भिन्न, भाई ये अनुचित ही आएगा यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा क्योंकि न्यूमरेटर वो ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसमें सरलीकृत करना है, वही चीज़ है। फिर से इसको करिए, है ना, तो रेकरिंग वाला ही है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 124 हो जाएगा, है ना, और जिस पे बार नहीं लगा यानी 1 पे बार नहीं लगा तो इसको घटाइए। नीचे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, 2 अंकों के बार लगा है तो 2 को 0 हो गया, और नीचे हम लोग पॉइंट के पहले तो देखते ही नहीं है नीचे के लिए, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 123, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे 99। अब आप कहेंगे तो ये तो आंसर ही नहीं है ना, वैसे आप 123 देखते तो यही वाला मार देते जबकि गलत हो जाता हो, है ना, तो ध्यान दे के करना है, ठीक है।
3 से काट देंगे हम लोग, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, नीचे 3 से काटेंगे 33 हो जाएगा। तो 41/33 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल में बहुत गलती होता रहता है ना, तो ध्यान दे के इनको करिएगा। ऐसे जल्दबाजी में बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं कर देना है कि भाई हमको तो आता है तो हम मार देंगे, है ना, आधा अधूरा सॉल्व किए और गलत आंसर मार के आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आज के इस क्लास में हमने 3 टाइप के प्रश्न किए हैं। ये तीनों टाइप बहुत महत्वपूर्ण है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, है ना। खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए होंगे, ट्रिक तरीका जो भी कह लीजिए सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ अगले टॉपिक पर। तब तक आप लोग सभी अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना। इस वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।